हेलो, अस्सलाम वालेकुम हरीम। वालेकुम अस्सलाम। हरीम, कहाँ हो तुम? तुमने मुझे कहा था कि तुम अपने मैके जा रही हो, लेकिन मेरी अभी रूफी से बात हुई तो तुम तो वहां गई ही नहीं। क्या आपने रूफी भाई को फोन कर दिया? मैं तो बस रास्ते में हूँ, बस जा ही रही हूँ। तो रास्ते में कहीं रुक गई हो किसी और से मिलने? नहीं, एक वो दोस्त की तरफ आ गई थी, मैं बस पहुंचने वाली हूँ घर। दो ड्राइवर हैं घर में, फिर भी तुम कैब लेकर चली गई। पर आई गेस तुम्हें शुरू से आदत है ना कैब्स में आने जाने की, तो इट्स ओके, आई डोंट माइंड। अस्सलाम वालेकुम शेखानी जी। आपकी भेजी हुई लक्ष्मी पहुंच गई है मुझ तक। बहुत शुक्रिया। जोग आखिर कितना खून पी सकती है नासिर? दीमक किस हद तक फैल सकती है? मैदा भी अपनी गुंजाइश से ज्यादा भर जाए तो कभी कभार फट पड़ता है। अपनी औकात में रहना, समझ गए ना? औकात तो मैं तुम्हारी भी जानता हूँ शेखानी जी। झोंक नहीं हूँ, ड्रैक्युला हूँ। सब ठीक। नासिर कहते हैं मुझे। रायान, मामा और पापा चाहते हैं कि हम भी कनाडा मूव हो जाएं, और पापा की कनेडियन सिटीजनशिप भी है, so you won't have any issues, you know, settling in and all of that. मैंने डैडी से तरीके से बात तो की है। ऑब्वियसली जब तक वो मुझे मेरा हिस्सा नहीं देते, आई कांट जस्ट गेट अप एंड लीव फॉर कनाडा। एक दफा मेरे सारे एसेट्स मेरे पास ट्रांसफर हो जाए, देन वी कैन मूव टू कनाडा। एंड आई फील लाइक मैं ये डिस्क्लोज भी मम्मी डैडी को तभी करूंगा कि हम कनाडा मूव हो। बहुत अच्छा फैसला है बेटा, और जब तक प्रोसेस फाइनलाइज नहीं होता किसी को ना बताओ। दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे लगता है आपके डैड तो अप्रिशिएट करेंगे, बिजनेसमैन है ना। बस आपकी मॉम जो है वो I mean, कहकशां का कसूर नहीं है, उनको आदत है हुकूमत करने की, चाहे औलाद पे चाहे अपने नौकरों के फौज पे। किसी और को इख्तियार का इख्तियार देना गवारा नहीं करेंगे। मामा, get to the point now. अच्छा रायान, it's final, हम कनाडा मूव हो रहे हैं, and I think कि you should do this कि जब तक मामा और पापा सारा इधर फाइनलाइज करते हैं, सब चीज़ें पैकअप करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो आप अपनी फैमिली से सारे प्रॉपर्टी के मामला फिगर आउट कर लो, क्योंकि हम वापस नहीं आएंगे। This is for sure.
think of it as a new chapter of your life. I'm so excited. क्या बकवास है फायज ये। भाई क्यों इंटरफेयर करते हो हमारे बिजनेस में तुम? हैं? याद रखना, अगर तुम इसी तरह चलते रहे ना तो ना मैं तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनर करूंगा और ना ही अपने जायदाद का हिस्सा बनाऊंगा। कुछ तो शर्म करो, अपने भाई की तरफ देखो। रायान भी तो है, क्या जबरदस्त बिजनेस संभाला है उसने। क्या समझता है वो बिजनेस की नजाकतों को और खयानतों को। क्या सुन रही हैं आप? अपने लाडले की जबान। ये हमें चोर उचक्का समझता है, करप्ट है हम लोग। शर्म करो मियां, इन ख्यालात के साथ तुम इस दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकते। दुनिया को दुनिया के हवाले से जवाब देना पड़ता है। माफ कीजिएगा डैडी, ना मुझे ऐसी दुनिया में कोई इंटरेस्ट है और ना ऐसे बिजनेस में। ये करप्शन, धोखेबाजी और झूठ की दुनिया और बिजनेस दोनों आपको मुबारक। इजाजत दीजिए। अरे फुरकान, क्या हो जाता है आपको? आप जानते हैं कि वो ना सिर्फ अहमक है बल्कि जज्बाती है। उसको जरा मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो भाई आप ही हैंडल करें इसको। वैसे भी मुझे गधों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो मैदान में घोड़े अच्छे लगते हैं। आप ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे आता है उसको अपने रास्ते पर लगाना। वैसे भी अब जिस जाल में वो फंसने वाला है वो इस काबिल रहेगा नहीं कि दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके। अच्छा, अरे भाई हमें भी तो पता चले ये कौन सा जाल है। सुना होगा ना आपने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो हमारा यही बेटा सबसे ज्यादा फर्माबरदार और ताबेदार साबित होगा। सिर्फ वो करेगा जो हम कहेंगे, क्योंकि जिंदगी अब जो खेल उसके साथ खेलने वाली है वहां तो बड़े बड़े खिलाड़ी हथियार डाल देते हैं। वाह बेगम साहिबा, आपकी सियासत आप ही जाने, अपनी तो समझ से बाहर है।